नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथी आप सब अच्छे होंगे। साथी आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है। क्या हुआ है साथी? एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है आपके 2 दिनों बाद। कितने दिनों बाद साथी? 2 दिनों बाद। ठीक है, 2 से 3 दिन के गैप के बाद आज हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है 6 फरवरी को। ठीक है, जो इनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे साथी जीएस के, किसके? जीएस के प्रश्न बनेंगे। इन प्रश्नों का हम डिटेल से करेंगे एनालिसिस। ठीक है, एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों में। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं साथी जो आपका 3 दिनों के गैप के बाद एग्जाम हुआ है, इसमें क्या पैटर्न बदला गया है साथी एसएससी के द्वारा, क्या इसमें पैटर्न बदला गया है या फिर कुछ नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार से जो भी आपके डाउट होंगे उन सभी का आज निवारण हो जाएगा। ठीक है साथी, आप सभी साथी जुड़ जाएंगे जल्दी से, एक बार से सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, जल्दी सेशन को शेयर कर देंगे। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए। देखो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, ये जो हमसे पूछे गए हैं इनका हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लगभग आपके 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो एग्जाम में तीनों शिफ्टों में, यदि चारों शिफ्टों में जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई हैं 3 से 4, इन सभी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी का हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों में। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले साथी आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी अगर आप मुसीबत से गुजर रहे, क्या कह रहा है साथी? अगर आज आप मुसीबत से गुजर रहे हैं, अगर आज आप मुसीबत से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। देखो समस्याओं का आना साथी पार्ट ऑफ लाइफ है। जो समस्याएं हैं, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इन समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ जाना साथी, इन समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ जाना, ये जीवन जीने की एक कला है, आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, आर्ट ऑफ लाइफ है। समस्याएं तो आएंगी हर किसी की ज़िंदगी में, हर किसी के में, चाहे आप हो या मैं हूँ, किसी के भी कोई भी हो, समस्याएं तो आती हैं। जब आप कोई इतिहास रचते हैं, देखो एक मांझी को देखिए, मांझी ने एक पहाड़ तोड़कर क्या बनाया था? रास्ता बनाया था। उसके जीवन में भी कई समस्याएं थी। ठीक है, तो हमें इन समस्याओं को किनारे करके हमें सफलता की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो इसी और जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन साथी। कह रहा है कि आज क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। जल्दी से बताएंगे, जो आपके भारतीय संविधान है इसके किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, जल्दी से बता देंगे सभी साथी। यदि पूछे साथी आपसे अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना साथी ये अनुच्छेद आपका 17 है। कौन सा साथी? अनुच्छेद 17। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। इसी को कहते हैं साथी छुआछूत का अंत। ठीक है, इसको भी कहते हैं छुआछूत से निजात पाना, अनुच्छेद 17 में हमारे मौलिक अधिकारों में दिया गया है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले उपाधियों का अंत। क्या पूछ ले साथी? उपाधियों का अंत पूछ ले। आज आपसे अस्पृश्यता का अंत पूछा है, हो सकता है कल आपसे उपाधियों का अंत पूछ ले, तो आपको याद रखना उपाधियों का अंत आपका साथी है अनुच्छेद 18 में। किसमें साथी? अनुच्छेद 18 में। इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखो यदि हम 3 को क्या बना दें? 8 बना दें तो ये क्या हो जाएगा? 8। तो 8 में किस में है? 18 में। ठीक है, उपाधियों का अंत किस में है? अनुच्छेद 18 में। अस्पृश्यता का अंत किस में है? अस्पृश्यता का अंत तो अनुच्छेद 17 में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। मौलिक अधिकारों में ये हमारा दिया गया है। ठीक है, यदि पूछे आपसे साथी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है? क्या साथी? अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, क्या पूछे? अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये किस में है? जल्दी से बताएंगे, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये किस अनुच्छेद में? तो आपको याद रखना है ये साथी आपके 19(1)(a। कौन सा साथी? 19(1)(a) में आपकी क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथी, कुंभी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध प्राचीन नृत्य है? जल्दी से बताएंगे, जो कुम्मी है, कुम्मी, ये किस राज्य का जो है प्राचीन लोक नृत्य है, सबसे प्रसिद्ध है? जल्दी से बताएंगे सभी साथी। ठीक है, ये क्वेश्चन साथी आपसे आज पूछा गया था, तो आपको याद रखना है इसका आंसर साथी क्या हो जाएगा? हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया था? लोक नृत्य पूछा गया था, ना कि क्लासिकल डांस। ठीक है, ये लोक नृत्य जो है ये तमिलनाडु में है और इसी से आपको याद रखना है साथी ये आंध्र प्रदेश में भी है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। क्योंकि साथी आपको याद होगा जो आंध्र प्रदेश था 1953 में ये भाषा के आधार पर तमिलनाडु से ही अलग होकर के नया राज्य बना था। तो कुछ लोग इस डांस के जो थे वो कहाँ? आंध्र प्रदेश में भी चले गए थे। तो तमिलनाडु और कुंभी, इन दोनों में आपको ऑप्शन एक ना एक मिलेगा। जो कुंभी लोक नृत्य है ये कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। ठीक है, आज आपका ऑप्शन माना गया है तमिलनाडु, क्योंकि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, और आंध्र प्रदेश जो था ये आपका भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। ठीक है साथी, भाषा के आधार पर पहला राज्य
1953 में बना था, तो ये आपका कौन था? आंध्र प्रदेश। ठीक, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और 2014 में साथी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बन चुका है। ठीक है साथी, इसको भी याद रखेंगे। तेलंगाना नया राज्य बन चुका है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो आपका आंध्र प्रदेश का अमरावती हाई कोर्ट है, क्या साथी? अमरावती हाई कोर्ट है, ये आपका 25वें नंबर का है। ये कहाँ का है? तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है जो दर्शना झावेरी है, क्या कह रहा है? दर्शना झावेरी का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य से है? जल्दी से बताएंगे ऐसा कौन सा शास्त्रीय लोक नृत्य है जिसका संबंध दर्शना झावेरी से है। ठीक है, आपको मैंने कई बार कराया साथी, जो आपकी झावेरी बहन है, ये तीन बहनें थी झावेरी बहन। ठीक है, झावेरी बहन, ये 3 बहनें थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मणिपुरी जो लोक नृत्य था, कौन सा थी? मणिपुरी आपका लोक नृत्य था, सॉरी मणिपुरी लोक नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य था। इसका क्या किया था? इन्होंने इसका प्रचलन किया था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो झावेरी बहन थी, इन्होंने क्या किया था? मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य का प्रचलन किया था। तो यहाँ पर दर्शना झावेरी थी और 2 और बहनें थी। तो झावेरी बहन किससे हो जाएंगी? मणिपुर से। तो दर्शना झावेरी का संबंध किससे? मणिपुर से। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा साथ ही एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? जल्दी से बताएंगे, गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये क्वेश्चन साथ ही कल ही आपको कराया था शाम को। ठीक है, कल ही कराया था। आपको याद होगा मैंने 5 क्वेश्चन लाए थे, 5 सीएम थे 5 राज्यों के। वही क्वेश्चन आज आपसे पूछ लिया गया, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना साथी ये कौन है? ये आपके हैं प्रमोद सावंत। कौन है साथी? प्रमोद सावंत। ये कौन है? ये आपके गोवा के सीएम है। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। गोवा में राज्यसभा की कितनी साथी? राज्यसभा नहीं, आपकी विधानसभा की। किसकी? विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपको याद रखना साथी, विधानसभा की गोवा में कुल सीटें हैं आपकी कितनी? तो 40। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। 40 सीटें गोवा की विधानसभा में है। ठीक है, और यहीं के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। बीजेपी की यहाँ पर सरकार है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। आपके बीजेपी से संबंधित हैं प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री है। ठीक है, आपको याद रखना है जो आपका हर घर जल, क्या साथी? हर घर जल पहुंचाने वाला, एक मिनट साथी, हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन सा है? जल्दी से बताएंगे, हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य। ठीक है, तो आपको याद रखना साथी ये कौन सा है? ये आपका है गोवा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो गोवा है ये हर घर जल के मामले में पहला राज्य है। ठीक है, और पोलियो मुक्त पहला राज्य कौन था? ये भी गोवा ही था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आप बताएंगे क्वेश्चन गोवा से कि मांडवी नदी कहाँ पर बहती? कौन सा थी? मांडवी नदी किस राज्य में बहती है और इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? ठीक है, तो आपको याद रखना जो मांडवी नदी है साथी ये गोवा में बहती है और इस पर साथी आपका दूध सागर जलप्रपात है। कौन सा साथी? दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, जो आपका दूध सागर जलप्रपात है, जो दूध सागर, ये आपका कहाँ पर है? मांडवी नदी पर है, गोवा में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे एक पूछा गया था, जो 2018 के एशियन गेम्स हुए थे, इसमें भारतीय दल में उद्घाटन ध्वजवाहक कौन थे? जल्दी से बताएंगे, 2018 के एशियन गेम्स में भारतीय दल के उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे? और आप ये भी बताएंगे समापन में ध्वजवाहक कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया है। ठीक है, और ये समापन वाला पिछली बार पूछा गया था, 25 जनवरी के लगभग आसपास की शिफ्ट थी, उसमें समापन वाला पूछा गया था। आज आपसे उद्घाटन का पूछ लिया। तो आपको याद रखना जो 2018 के एशियन गेम्स हुए थे साथी, 2018 के एशियन गेम्स हुए थे, इसमें ये कहाँ पर हुए थे? तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसको छाप के बता देंगे। ठीक है, यदि पूछे उद्घाटन कहाँ किसने किया था, उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे? तो कौन थे साथी? नीरज चोपड़ा थे। ठीक है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ये कौन थे? उद्घाटन में ध्वजवाहक थे। इसके अलावा याद रखना है साथी आपको कि समापन में ध्वजवाहक कौन था? तो बताना है भारतीय हॉकी टीम की कप्तान थी। कौन? रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल जो थी ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान, किसकी? हॉकी टीम की कप्तान थी। ये समापन में ध्वजवाहक थी। इनको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ आप देख लेंगे जो ध्वज से संबंधित हैं। आपको याद रखना है बर्मिंघम में, किसमें साथी? बर्मिंघम में आपसे पूछ ले तो बताना है साथी उद्घाटन में 2 लोग थे। उद्घाटन में 2 थे। एक थे आपके मनप्रीत सिंह। कौन थे? मनप्रीत सिंह के अलावा कौन था? पीवी सिंधु थी। कौन थी साथी? पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु कौन थी? ये कौन थी? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ये उद्घाटन में थे। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी बर्मिंघम के समापन में ध्वजवाहक कौन था? तो आपको याद रखना एक थी साथी निकहत जरीन। कौन थी? निकहत जरीन। ठीक है, निकहत जरीन के अलावा आप इनको याद रखेंगे, एक थे आपके शरद कमल। ठीक है, शरद कमल ये कौन थे? ये भी आपके ध्वजवाहक थे। ठीक है, ये बर्मिंघम के ये उद्घाटन में थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, और समापन कार्यक्रम में निकहत जरीन और शरद कमल। इनको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा साथी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है। क्या साथी? इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसके अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताएंगे जो आपका IBS के अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना साथी इसके अध्यक्ष हैं तपन कुमार डेका। कौन है? तपन कुमार डेका। ठीक है, तपन कुमार
तपन कुमार डेका कौन है? वर्तमान में ये आईबी के अध्यक्ष हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएनडीपी द्वारा जारी, किसके द्वारा? यूएनडीपी द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो आपको याद रखना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है साथी? ये आपकी है 132। कितनी साथी? आपको याद रखना है ये आपकी है 132, ठीक है, 132। 132वां स्थान है आउट ऑफ 191 देशों में, ठीक है। भारत का जो स्थान है 132वां है 191 देशों में, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन दोबारा पूछ सकता है। इसके अलावा इंडेक्स से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडेक्स से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथी आपको याद रखना है, इंडेक्स से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको याद रखना है एक आपका शांति सूचकांक, क्या साथी? शांति सूचकांक और हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। हैप्पीनेस यानी कि ये तो हैप्पीनेस हो गया। इसके अलावा आपको याद शांति नहीं, ये पीस इंडेक्स हो गया आपका, माफी चाहेंगे, ये पीस इंडेक्स हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है एक कौन सा? पीस इंडेक्स के अलावा खुशहाली सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक। आपको याद रखना है शांति के साथ हमको मिलेगी खुशी, जब हम शांत रहेंगे तो हमको क्या मिलेगी? खुशी। तो 135 आपका किस में है? 135 शांति सूचकांक में है। और 136 आपका किस में है? ये आपका किस में है? खुशहाली सूचकांक में। इसके अलावा आपको याद रखना है जो आपका पत्रकारिता प्रेस इंडेक्स में कितना है? प्रेस इंडेक्स में हम 180वें स्थान पर है। किस पे? किसमें साथी? माफी चाहेंगे, ये क्या हो रहा है साथी? प्रेस इंडेक्स में हम 150वें पर है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, प्रेस में 150वें पर है। और पर्यावरण के मामले में किसमें? पर्यावरण के मामले में हमें 180 स्थान पर, ठीक है। पर्यावरण के मामले में 180 स्थान पर, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। आप बताएंगे 37 रैंक किस इंडेक्स में? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में छाप के बता देंगे, ठीक है। प्लीज़ एक क्वेश्चन तो इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में जाते समय छाप ही दीजिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं बताते जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे के जाएंगे, ठीक है। जो आपका क्या पूछा हमने पूछा है 37वीं रैंक भारत के किस इंडेक्स में है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से? क्या पूछा गया था साथी? मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना है जो मनिका बत्रा है साथी, ये खेलती हैं टेबल टेनिस। क्या खेलती हैं? टेबल टेनिस, ठीक है। टेबल टेनिस खेलती हैं कौन? मनिका बत्रा। इसके अलावा टेबल टेनिस में आपको याद रखना है शरद कमल, कौन साथी? शरद कमल। बर्मिंघम में इन्होंने गोल्ड जीते थे, 3 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज, ठीक है। शरद कमल जो है ये किससे हैं? ये भी आपके टेबल टेनिस से। इसके अलावा याद रखना है आपको श्रीजा अकूला, कौन साथी? श्रीजा अकूला, ठीक है। श्रीजा अकूला ये किस खेल से संबंधित है? ये भी आपकी टेबल टेनिस से, ठीक है। ये उभरती हुई स्टार हैं, जैसे मनिका बत्रा आपकी स्टार खिलाड़ी है, इसी तरह ये उभरती हुई स्टार हैं। इन्होंने बर्मिंघम ओपन में लगभग 2 गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। इनको भी याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीजा अकूला का संबंध किस खेल से है, ठीक है। ये भी आपकी कौन है? तो आपको याद रखना टेबल टेनिस खिलाड़ी। शरद कमल, श्रीजा अकूला और मनिका बत्रा क्या है? ये सभी के सभी टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। टेबल टेनिस जो आपका मेज पर रखकर टेनिस खेला जाता है बॉल से, ठीक है, वही खिलाड़ी है ये लोग। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, जो आपका पुष्कर मेला होता है, पुष्कर मेला का आयोजन एक वर्ष में कितनी बार किया जाता है? जल्दी से बताएंगे, जो आपका पुष्कर मेला होता है इसका आयोजन एक वर्ष में कितनी बार किया जाता है, ठीक है, जल्दी से बता देंगे। यदि पूछे कितनी बार किया जाता है तो आपको बताना है साथी वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। कितनी बार? एक बार, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, वर्ष में एक बार किसका आयोजन किया है? पुष्कर मेला का। पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान के पुष्कर में इसका आयोजन होता है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा ये तो था मेला, इसके अलावा आपको याद रखना पुष्कर फेस्टिवल। क्या साथी? फेस्टिवल। पुष्कर त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? पुष्कर फेस्टिवल। तो आपको याद रखना ये पुष्कर जो फेस्टिवल है साथी ये मनाया जाता है आपका कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में ये आपका पुष्कर फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। ये नदी को महत्व को बताने के लिए है और ये एक मेला है, ठीक है। एक ये त्यौहार है, ये मेला है। मेला लगता है राजस्थान में, त्यौहार मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? क्या पूछा गया था साथी? नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? देखो साथी मैंने कई बार बताया था, कल भी चिल्ला चिल्ला के बताया था, ठीक है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। देखो आपको हिंदी में दिया गया था तो आप इसका हिंदी अनुवाद नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, ठीक है। राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। भारतीय, इसका आंसर हो जाएगा साथी राष्ट्रीय भारत परावर्तन संस्थान। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय भारत परावर्तन संस्थान, ठीक है। परावर्तन संस्थान, इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, राष्ट्रीय भारत परावर्तन संस्थान, ठीक है। और आपको याद रखना ये 3 वर्ष की रिपोर्ट बनाता है। कितने साल की साथी? 3 वर्ष की एक रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। जैसे पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 5 वर्ष के लिए कार्य करती थी, उसी प्रकार नीति आयोग 3 वर्ष के लिए कार्य करता है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी आपको याद रखना नीति आयोग के अध्यक्ष, क्या याद रखना? हेड।
नीति आयोग के हेड कौन है? तो आपको बताना पीएम होता है इसका हेड। कौन? प्रधानमंत्री इसका हेड होता है। इसके अलावा उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष पूछे तो बताना है साथी, उपाध्यक्ष इसके हैं आपके कौन? सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी इसके कौन है? उपाध्यक्ष है, इनको याद रखेंगे। इसके अलावा सीईओ पूछ ले, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो आपको याद रखना साथी परमेश्वर अय्यर है। कौन है साथी? परमेश्वर अय्यर। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा है जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? आपके देखो फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, प्रत्येक शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, तो आप बताएंगे जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना जो आपका जीएनपी होता है साथी, ये आपका क्या होता है? इसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी इंग्लिश नहीं लिखी मैंने। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आप समझ सकते हैं क्यों नहीं लिखी। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? इसे कहते हैं किसको? जीएनपी को। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको और एनएनपी को क्या कहते हैं? एनएनपी को आप याद रखेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको भी याद रखेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था साथी हमारा असहयोग आंदोलन। क्या पूछा गया था? जो आपका असहयोग आंदोलन समाप्त किस वर्ष किया गया था? क्या पूछा गया था? या तो आपसे पूछा होगा साथी, क्या पूछा होगा? या तो आपसे शुरू पूछा होगा, ठीक है, और या पूछा होगा समाप्त। तो एक बच्चे ने बताया था कि ऑप्शन में 1920 था ही नहीं, 1922 था, तो मैंने लगाया उसी हिसाब से कि समाप्त कब हुआ। तो आपको याद रखना इसको समाप्त हुआ था 1922 में। कब साथी? 1922 में। क्यों हुआ था? तो याद रखना चौरी चौरा नामक स्थान पर गोरखपुर में एक घटना हो गई थी जिसमें 21 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। ठीक है, तो उसी के तहत इस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। यदि पूछे ये शुरू कब हुआ था शुरू, तो आपको याद रखना साथी ये शुरू हुआ था 1 अगस्त। कब साथी? 1 अगस्त 1920। ठीक है, 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। आपसे यदि पूछ ले साथी कि इसके 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो किस नेता की मृत्यु हो गई थी, तो आपको याद रखना है जो बीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक की इसी दिन मृत्यु हो गई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के शुरू होते ही किसकी मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक की। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, 1922 में समाप्त हुआ चौरी चौरा घटना के बाद। इसके अलावा आपका शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920। ठीक है, इसके अलावा साथी यदि आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि आपका जो आपका काकोरी ट्रेन कांड था, कौन था? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, ट्रेन एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर एक्शन कर दिया है। ठीक है, एक्शन जो था ये कब हुआ था? तो आपको याद रखना साथी ये हुआ था आपका 9 अगस्त। कब साथी? 9 अगस्त 1925। ठीक है, 9 अगस्त 1925। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह खां, राजेंद्र राठी, सचिंद्रनाथ सल्यान, इन लोगों ने मिलकर क्या किया था? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, 9 अगस्त 1925। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा है सितंबर 2022 में शुरू भारत जोड़ो यात्रा। क्या पूछा था? सितंबर 2022 में शुरू भारत जोड़ो यात्रा का संबंध किस राजनेता से है? जल्दी से बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किसने किया है? तो आपको याद रखना प्यारे भैया राहुल भैया। ठीक है, राहुल गांधी जी ने क्या किया था? राहुल गांधी जी ने किसने? राहुल गांधी जी ने क्या किया है? भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया है। ठीक है, और यह शुभारंभ किया कहाँ से गया है? तो आपको याद रखना साथी कन्याकुमारी से। कहाँ से प्रारंभ की गई है ये जो आपकी यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा? कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक चलेगी। ठीक है, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक चलेगी आपकी भारत जोड़ो यात्रा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथी जो आपका गयासुद्दीन बलबन था। कौन था? बलबन का कार्यकाल क्या था? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था आज जो आपका बलबन था इसका कार्यकाल क्या था। ठीक है, और आप ये क्वेश्चन छाप के बताएंगे जो सिजदा और पैबोस की प्रथा है किसकी? सिजदा एंड पैबोस की प्रथा किसकी? सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो आप याद रखें जो सिजदा और पैबोस की प्रथा थी साथी इसको प्रारंभ किया था किसने? बलबन ने। ठीक है, किसने? बलबन ने। ठीक है, बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। और आपसे क्या पूछा गया? बलबन का कार्यकाल पूछा गया। तो आपको याद रखना जो बलबन का कार्यकाल था साथी ये आपका था 1200 कब से कब तक था? तो याद रखना है 1265 से लेकर कब से? 1265 से लेकर के 1287 तक। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। 1265 से लेकर के 1287 तक। ठीक है, 1287 तक बलबन रहा, उसके बाद 3 और राजा रहे, और जो आपका गुलाम वंश था इसका अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा कैमुअर्स था। इसके बाद इसकी हत्या कर दी किसने? वो जो आपका गयासुद्दीन खिलजी था। किसने? गयासुद्दीन नहीं, जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी कैमुअर्स की। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और आपसे पूछ ले यदि खिलजी वंश का शासनकाल क्या था? क्या पूछ ले? खिलजी वंश का शासनकाल कितना था? खिलजी वंश का शासनकाल पूछ ले तो आपको याद रखना है 1290 से लेकर के कब से साथी? 1290 से लेकर के 1320 तक। ठीक है, 1320 तक। और
दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक शासन किसने किया? तो याद रखना है तुगलक वंश ने। किसने? तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक शासन किया था, ठीक है, सबसे लंबे समय तक। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है साथी, संविधान के भाग 3 में, कहां पर? संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार को किस देश से लिए गए हैं? जल्दी से बताएंगे, जो आपके मौलिक अधिकार है ये किस देश से लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो मौलिक अधिकार हैं इनको साथी कहते हैं मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा, ठीक है। क्या कहते हैं साथी? मैग्ना कार्टा कहते हैं इनको, मौलिक अधिकारों को। और ये हमने कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए हैं आपके यूएसए से, ठीक है। कहाँ से? यूएसए से, ठीक है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना साथी 1215 में इंग्लैंड के राजा ने अपनी जनता को कुछ अधिकार दिए थे। वो अधिकार का जो पत्र था उस पत्र को क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा। इसी प्रकार भारत सरकार हमको अपने देश की जनता को क्या देती है? कुछ अधिकार देती है, इसलिए हम क्या कहते हैं इनको मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछ ले साथी हमने कहाँ से लिए हैं, तो आपको याद रखना ये आपके लिए गए हैं कहाँ से? यूएसए से, ठीक है। और संविधान के भाग 3 में है और इसका अनुच्छेद क्या है साथी? अनुच्छेद आपके याद रखना 12 से 35 तक, ठीक है। 12 से 35 तक इसका अनुच्छेद है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। यदि आपसे साथी पूछ ले कि जो आपका क्या है भाग 4, क्या पूछ ले साथी आपसे पूछ ले भाग 4 में क्या है, तो आप बताएंगे जल्दी से भाग 4 में क्या है, ठीक है। भाग 4 में क्या है, तो आपको याद रखना है इसमें डीपीएसपी है। क्या है? डीपीएसपी, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व इसमें है और ये 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा भाग 4A पूछ ले, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है भाग 4A वाला। यदि पूछ ले इसमें क्या है, तो आपको याद रखना साथी ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। क्या है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, तो याद रखना ये लिए यूएसएसआर से, यानी कि रसिया से, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा इसके लिए समिति कौन थी? इसके लिए थी स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है साथी। स्वर्ण सिंह समिति थी और इसके तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था, ठीक है। इनको याद रखेंगे। आपको एक बात और याद रखनी है, जो आपका मूल संविधान था, यानी कि जो संविधान सभा ने बनाया था, जो आपका संविधान किसने बनाया था? संविधान सभा ने, ठीक है। संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था, ये संविधान सभा ने, इसमें क्या था? इसमें जो आपके मौलिक कर्तव्य थे, बताएंगे जल्दी कितने मौलिक कर्तव्य थे? जल्दी से बताएंगे। जो संविधान सभा ने मौलिक कर्तव्य ये संविधान बनाया था, तो इसमें मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो आप क्या रख सकते साथी इसमें कौन? एक भी नहीं था, ठीक है। एक भी नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को हमने जोड़ा है 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। इसको याद रखेंगे। 1976 में हमने इसको जोड़ा है और 10 जोड़े थे, ठीक है। 10 जोड़े थे और एक 86वां फिर संविधान संशोधन होता है जिसमें हमने 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा था, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथी, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो हरित क्रांति हुई थी भारत में, उसके समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? क्या पूछा गया था आज? हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे, ठीक है। एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले हरित क्रांति की किसने थी, हरित क्रांति का जनक कौन था, यदि पूछे इसका जनक कौन था और आप बताएंगे कृषि मंत्री कौन था। जनक बताना है तो आपको याद रखना एम एस स्वामीनाथन। कौन? एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन कौन है? ये भारत में हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। और यदि पूछे इस समय रक्षा मंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है इस समय थे सी सुब्रमण्यम। कौन थे? सी सुब्रमण्यम, ठीक है। सुब्रमण्यम कौन थे? ये इस समय आपके कौन थे? ये आपके कृषि मंत्री थे, ठीक है। कृषि मंत्री थे। इसको अच्छे से याद रखेंगे। साथ ही मुझे शायद मैंने कल आपको एक क्लास में क्वेश्चन बताया था कि जीएसटी से संबंधित समिति कौन है, ठीक है। जीएसटी से संबंधित समिति कौन है, मुझे लगता है शायद मैंने वो आपको गलत बता दिया था, ठीक है। जो आपकी विवेक देवराय समिति थी, शायद ये बताया था मैंने। विवेक देवराय जो समिति थी, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। जो विवेक देवराय समिति थी, ये क्या थी? ये आपकी रेल बजट को आम बजट में मिलाया था इसने। किसने? रेल जो बजट था इसको आम बजट में मिलाया था। जो जीएसटी संबंधित अनुसूची थी, सॉरी, जो जीएसटी संबंधित समिति थी, ये समिति थी आपकी कौन सी? जल्दी से बताएंगे आप इसको छाप के। विवेक देवराय समिति तो आपकी रेल बजट को आम बजट में मिलाया था इसने, ठीक है। रेल बजट को आम बजट में किसने मिलाया था? विवेक देवराय समिति ने। यदि पूछे आपसे जीएसटी किससे संबंधित थी, तो आप इसको छाप के बताएंगे, ठीक है। जल्दी से बता देंगे जीएसटी संबंधित अनुसूची कौन थी, समिति कौन थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आर्द्रता नापने की इकाई क्या है? जल्दी से बताएंगे। जो आपकी आर्द्रता होती है साथी, क्या होती है? आर्द्रता होती है। इसको नापने की इकाई क्या होती? तो आपको याद रखना जो आपका हाइग्रोमीटर होता है। क्या होता है साथी? हाइग्रोमीटर, ठीक है। क्या होता है? हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? इससे मापते हैं हम आर्द्रता, ठीक है। आर्द्रता नापते हैं किससे? हाइग्रोमीटर से, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखो आपको याद रखना आर्द्रता क्या होती है? जलवाष्प। जलवाष्प का मतलब जल, इसमें जल है। जल को हम क्या कहते हैं? रसायन में कहते हैं हाइड्रो। क्या कहते हैं साथी? हाइड्रो, ठीक है। हाइड्रो कहते हैं, हाइड्रो। तो जल इसमें होगा तो क्या आ जाएगा? ये हाई, ये इसका हाई देख रहे हो आप, इसको भी देख लीजिए, हाइग्रोमीटर, ठीक है। जल से हाइग्रो, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। जल होता है हाइड्रो और जो आर्द्रता होती है तो उसमें हाइग्रोमीटर, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछ ले साथी, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
जल्दी से बताएंगे जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपको याद रखना है साथी, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य था आपको गरीबी हटाओ, क्या था, गरीबी का उन्मूलन करना था। क्या करना था, गरीबी का उन्मूलन, ठीक है, गरीबी का उन्मूलन और समावेशी विकास, क्या करना था, समावेशी विकास करना था, ठीक है, गरीबी उन्मूलन समावेशी विकास। इसमें दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो बताना इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। और ये चली थी जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 से लेकर के 1978 तक, ठीक है, इसको याद रखेंगे, 1974 से लेकर के 1978 तक, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले साथी, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी की उम्र कितनी होती है। जल्दी से बताएंगे जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ी की उम्र कितने से कितने बीच होती है। तो आपको याद रखना है इसमें उम्र होती है साथी 17 साल से लेकर के 21 साल तक। कब से कब तक, 17 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक के जो खिलाड़ी होते हैं इनमें क्या होता है, 21 नहीं होगा, यहाँ पर 22 कर लीजिए, ठीक है, 22 कर लीजिए। 17 साल से लेकर के 22 साल के जो खिलाड़ी होते हैं इनमें क्या होता है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग ले सकते हैं, ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। जो आप याद रखेंगे जो आपका 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, कौन सा 5वां, इसका आयोजन होगा साथी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होगा। ये 2022 के हैं, 2022 के, ठीक है, और इनका आयोजन कब होगा, 2023 में, ठीक है, 2023 में, इसको अच्छे से याद रखें। 5वें क्रम के जो थे इनका आयोजन होगा आपका कब होगा, तो याद रखना 2022 में मध्य प्रदेश में, ठीक है, लेकिन 2022 के हैं लेकिन होगा 23 में। आपको याद रखना इसमें जो हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी हैं इनकी उम्र कितनी होती है, 17 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष तक, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे साथी पूछा गया था, जो आपके महापात्रा हैं इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से। आपको याद रखना इनमें पूरा नाम था इनका केलू चरण, क्या नाम है साथी, केलू चरण, ठीक है, केलू चरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, यदि आपका महापात्र नाम शब्द आए, क्या महापात्र नामक शब्द आए साथी, तो आपको क्या लगा देना है, सीधा सीधा आपको लगा देना है ओडिसी लोक नृत्य। क्या लगा देना है, ओडिसी जो आपका शास्त्रीय नृत्य है इसको लगा देना है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो याद रखना है 8 है, ठीक है, इनको याद रखेंगे। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आपको याद रखना 8 है, ठीक है। केलू चरण महापात्रा का संबंध किससे है, तो ओडिसी लोक नृत्य से। और आपसे याद रखना है महाराज शब्द आए तो कत्थक लगाना है, लेकिन आपको इसमें कत्थक में एक अपवाद है, ठीक है, कत्थक में जो आपका महाराज शब्द होता है क्या होता है, महाराज शब्द, ठीक है, महाराज शब्द होता है, इसमें कत्थक में होता है, परंतु एक अपवाद है जो आपके किशन महाराज हैं। कौन साथी, किशन महाराज, ठीक है, जो आपके किशन महाराज हैं आप इनको याद रख लेंगे। ये आपके क्या बजाते हैं, ये बजाते हैं तबला, ठीक है, तबला बजाते हैं, नहीं तो पता चले आप कत्थक लगा के चले आओ, ठीक है, पता चले कि आप कत्थक लगा के चले आओ। किशन महाराज जो है ये आपके तबला बजाते हैं, इनको अच्छे से याद रख लें। बाद बाकी इनके अलावा जो भी नाम आएगा वो आपके कत्थक लोक नृत्य से संबंधित होगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है साथी, आपसे पूछा गया था कि राज्य में जो मंत्री परिषद होती, क्या होती साथी, राज्य में मंत्री परिषद होती, यह किसके सलाह पर नियुक्त की जाती है, यानी कि किसके सलाह पर नियुक्त की जाती है। जल्दी से बताएंगे, जैसे आपको मंत्री परिषद बनानी है तो आप किसकी सलाह लेंगे जो आप मंत्री परिषद बना सकते हैं, ठीक है। तो मंत्री परिषद की नियुक्ति तो करता है कौन साथी, राज्यपाल, ठीक है, शपथ दिलवाता कौन है, आपका राज्यपाल। लेकिन साथी आपको याद रखना है सलाह किसकी होती है, इसमें मुख्यमंत्री की सलाह होती है, किसकी, मुख्यमंत्री की सलाह, ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद का क्या होता है, नियुक्ति होती है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा पूछ ले, जैसे जिस प्रकार राज्य में राज्यपाल करता है उसी प्रकार देश में राष्ट्रपति, क्या साथी, देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, किसकी, प्रधानमंत्री जो होता है इसकी सलाह पर क्या करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है साथी कटरा में आयोजित, क्या कह रहा है, कटरा में आयोजित ई गवर्नेंस की शुरुआत किसने की थी। जल्दी से बताएंगे कटरा में आयोजित ई गवर्नेंस की शुरुआत किसने की थी, तो आपको याद रखना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन साथी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का संबंध किससे है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है, तो आपको याद रखना है इनका संबंध है जो आपके कटरा में आयोजित ई गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत हुई है, ये आपकी कहाँ से हुई, कटरा से। इनका उद्घाटन किसने किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। यदि साथी आपसे पूछ ले कि किसने की है तो याद रखना है जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। और मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, एक साथी क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि जीएसटी से संबंधित जो समिति है, क्या पूछा था, जीएसटी संबंधित समिति, ठीक है, जीएसटी संबंधित समिति है, ये कौन सी समिति है, तो याद रखना है साथी विजय केलकर समिति। कौन सी, विजय केलकर समिति, ठीक है, विजय केलकर समिति है, एक्ट 2016 का था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये मैंने मुझे लगता है कि कल मैंने इसको विवेक देवराय बता दिया था, क्या बता दिया था, विवेक देवराय, ठीक है, विवेक देवराय बता दिया था, इसके लिए हम माफी चाहेंगे आपसे, ठीक है। आप इसको देख लेंगे, जो विजय केलकर समिति जीएसटी संबंधित है और जो विवेक देवराय समिति है ये समिति किससे है, इसने क्या किया था, रेल बजट को आम बजट में मिलाया था, ठीक है। यदि पूछे रेल बजट को आम बजट में अलग किसने किया, यदि पूछ ले आपसे, आप इनको याद रख लेंगे, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। रेल बजट को मिलाया किसने था और अलग किसने
किसने किया था, अलग किसने किया था, इन दोनों को याद रख लेंगे, ठीक है। यदि पूछे मिलाया किसने था तो आपकी थी देवराय समिति, विवेक देवराय समिति, ठीक है, देवराय समिति थी। और जो अलग किया था वो था अकवर्थ कमीशन। कौन था? अकवर्थ कमीशन, ठीक है। मिलाया गया था आपका कब, आप बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि मुझे अलग कब किया गया था तो 1924 में इसको अलग किया था, ठीक है। आम बजट को रेल बजट से अलग किया गया था 1924 में, लेकिन मिलाया कब गया था आप इसको बताएंगे, ठीक है, इसको बताएंगे। यदि पूछे कि मिलाया किसने था तो विवेक देवराय समिति, और अलग किया था अकवर्थ कमीशन, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। और जीएसटी किससे संबंधित है? विजय केलकर से, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी, कह रहा है सबसे छोटा राज्य कौन सा? जल्दी से बताएंगे। जो आपका सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है? जल्दी से बता देंगे। सॉरी, जल्दी से बताएंगे जो आपका सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है कौन है? तो आपको याद रखना साथी, ये आपका लक्षद्वीप। क्या है साथी? लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। और शायद आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्षद्वीप के गवर्नर कौन है, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप के अलावा दादरा नगर हवेली। क्या साथी? दादरा नगर हवेली, ठीक है, दादरा नगर हवेली पूछ ले तो आपको याद रखना ये सभी किससे संबंधित है? ये दोनों के जो गवर्नर हैं ये आपके प्रफुल्ल पटेल हैं। कौन साथी? प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। प्रफुल्ल पटेल कौन है? प्रफुल्ल पटेल इसके गवर्नर हैं, दादरा नगर हवेली के और दमनदीप के तथा लक्षद्वीप के, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा था साथी, अल्नीनो कैसी जलधारा। क्या पूछा था साथी? अल्नीनो कैसी जलधारा है। तो आप सभी साथी छाप के बताएंगे जो आपकी अल्नीनो है ये कैसी जलधारा है। तो आपको याद रखना ये एक साथी गर्म जलधारा है। कैसी? गर्म जलधारा, ठीक है। ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। कहाँ पर? इसको याद रखेंगे, अल्नीनो आपकी गर्म जलधारा है। ये कहाँ पर पाई जाती है? अब इसको छाप के बताएंगे जल्दी से, ठीक है। अल्नीनो जलधारा। एक क्वेश्चन साथी हमसे पूछा था, अगला क्वेश्चन कह रहा था 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, क्या हुआ था साथी? 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था ये किस आधार पर हुआ था? और आप बताएंगे जो 1947 का बंगाल विभाजन हुआ था, मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, जो 1947 में पुनः बंगाल विभाजन हुआ तो ये किस आधार पर हुआ था? यदि पूछे 1905 का किस आधार पर हुआ था तो आपको याद रखना ये हुआ था साथी आपका सॉरी, जो 1905 का बंगाल विभाजन था यह हुआ था आपका प्रशासकीय आधार पर। किसके साथी? आपको याद रखना प्रशासकीय, यानी कि कर्जन का कहना था प्रशासकीय आधार पर। कर्जन का कहना था कि बंगाल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लगभग फ्रांस के जितना, इसका विभाजन करना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रशासन चलाने में दिक्कत आ रही, इसलिए इसने बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, ठीक है। एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल बाद में जाकर 1947 में बना बांग्लादेश, ठीक है। क्या ये सॉरी माफी चाहेंगे, 1947 में पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा था। किसका? पाकिस्तान का, पूर्वी पाकिस्तान का, ठीक है। लेकिन 1971 में किसने? 1971 में भारतीय सेना ने इसको बहुत पीटा और इसको नया देश बनाया। क्या नाम था इसका? इसका नाम बना बांग्लादेश, ठीक है। इसको याद रखेंगे। जो आपका 1947 का बंगाल विभाजन हुआ था ये हुआ था आपका धर्म के आधार पर। किसके आधार पर साथी? धर्म के आधार पर। और 1905 का किसके आधार पर हुआ था? इसको याद रखना है, ये आपका हुआ था प्रशासकीय आधार पर, ठीक है। 1900 क्योंकि यहाँ पर मुसलमान थे और हिंदू थे, ठीक है। जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे वो पूर्वी पाकिस्तान में चले गए थे, धर्म के आधार पर इसका दोबारा से विभाजन हो गया था। लेकिन जो 1905 के बंगाल विभाजन हुआ था इसको 1911 में, कब साथी? 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग, कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग था, लॉर्ड हॉर्डिंग, ठीक है। मैडम मैरी और जॉर्ज पंचम आए थे। कौन आए थे? जॉर्ज पंचम, ठीक है। पंचम जॉर्ज आए थे, ठीक है। इनको याद रखेंगे, जॉर्ज पंचम आए थे। इन्होंने और क्या किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग के नेतृत्व में बंगाल विभाजन को रद्द करवा दिया था, ठीक है, 1911 में दिल्ली दरबार में। इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो साथी मैडम सर नामक है, क्या कह रहा है? मैडम सर नामक आत्मकथा किसकी है? आपने देखा होगा एक नाटक आता है, क्या आता है? नाटक, ठीक है, नाटक आता है, ये इसी नाम पे आता है, इसी टाइटल पे। तो आपको याद रखना मैडम सर जो पुस्तक है इसी पुस्तक के ऊपर बना है, ठीक है। जो मैडम सर नामक आत्मकथा है ये किसकी है आपको जल्दी से बताएंगे, ठीक है, जल्दी से आप बता देंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है इनकी जो आत्मकथा है इनका नाम है मंजरूर। क्या नाम है साथी? मरू एक मिनट साथी, इनका नाम नहीं हम लिख के बता रहे हैं साथी, आप लिखेंगे मंजरूहर, ठीक है, मंजरूहर, ठीक है। इनको याद रखेंगे। जो एक भारतीय महिला थी ये दरोगा थी, इन्होंने उत्तर प्रदेश की, कहाँ की? इनको याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की दरोगा थी मंजरूहर। इन्होंने क्या की थी? मैडम सर नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। ये इनकी आत्मकथा है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, साथियों क्या पूछा गया था कि बम्बई योजना यानी कि मुंबई योजना किस वर्ष आई थी? जल्दी से बताएंगे। ये आपकी किससे? प्रौद्योगिकी के संबंधित थी। किससे? प्रौद्योगिकी से संबंधित थी। इसमें बहुत सारे क्या थे आपके जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी उद्योगपति, इनसे संबंधित थे, ठीक है। बम्बई योजना कब आई थी? तो आपको याद रखना साथी ये आई थी आपकी 1944 में। कब आई थी? 1944 में, ठीक है। 1944 में बम्बई योजना आई थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन साथी आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? आपको याद रखना है साथी, आपसे पूछा गया था जो राजस्थान में प्रचलित गणगौर त्यौहार है,
गणगौर त्योहार में किस देवी की पूजा की जाती है? जल्दी से बताएंगे। जो आपका गणगौर त्योहार है इसमें किस देवी की पूजा की जाती है? तो आपको देखो गणगौर लिखा दिख रहा है, आपको लिखना है गण, पहले लिखना है गण, फिर प्लस में लिखना है गौर, ठीक है। ये आप इसका संधि विच्छेद नहीं है, परंतु ये ट्रिक है, ठीक है। गण किसके साथ रहते थे? भूत पिशाच गण किसके साथ रहते थे? शंकर जी के साथ, ठीक है, शंकर जी के साथ। और देवी कौन है? गौर में लगा दीजिए बड़ी की मात्रा, ठीक है। तो गौरी माता यानी कि पार्वती, ठीक है, पार्वती, इनको याद रखेंगे, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। शंकर जी और पार्वती की गणगौर त्योहार में पूजा की जाती है, ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताएंगे। जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना गुप्त वंश के शासक। किसने? गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का शासक कौन था? तो आपको याद रखना ये था आपका कुमारगुप्त। कौन था साथी? कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने क्या किया था? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी, क्या आपसे पूछ ले कि आप क्या पूछ ले आपसे, एक और है, नालंदा के अलावा बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय आप बताएंगे और उसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, नालंदा के अलावा एक और है विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जल्दी से बताएंगे। जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताएंगे। तो आपको याद रखना विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। किसने साथी? राजा धर्मपाल ने, ठीक है, धर्मपाल नामक राजा था, इसने क्या की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिए। भारत का सबसे पुराना पूछे तो बताना है आपका नालंदा है, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना है। और विश्व का सबसे पुराना कौन सा है उसको बताना है तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा साथी? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये विश्व का सबसे पुराना है। ये अब वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिए। एक क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? जल्दी से बताएंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो आपको याद रखना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है साथी इसमें क्या था? ये आपकी महालनोबिस मॉडल पर थी। किस पर? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल था इसका। इसके अलावा आपको याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है? तो इसका कार्यकाल था 1956 से लेकर के 1961 तक। कब से? 1956 से लेकर के 1961, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथी ये थे आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस और इससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतिदिन शाम 8 बजे, कब साथी? प्रतिदिन शाम 8 बजे आपके लिए क्लास आएगी जिसमें आपको जीएस का दुख दूर किया जाएगा। किसका? जीएस का। जीएस से संबंधित आपको जितनी भी परेशानी है वो प्रतिदिन शाम 8 बजे हमसे जरूर जुड़े, वो परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। जल्दी वीडियो से एक बार वीडियो को जाकर के जल्दी से लाइक कर देंगे और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। देखते रहिए जीएस अब बाई डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।